आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। इस बार महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, आइए जानते हैं। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत ही खास माना जाता है। महाशिवरात्रि इस बार 8 मार्च दिन शुक्रवार की होगी। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के लिए मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का भी प्राकट्य हुआ था। महाशिवरात्रि की चतुर्दशी की शुरुआत इस बार 8 मार्च को शाम 9:57 पर होगी और तिथि का समापन 9 मार्च को शाम 6:17 पर हो जाएगा। महाशिवरात्रि का जो पूजन होता है वह निशीता काल यानी रात्रि में होता है, यानी सारी रात्रि महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसीलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि शिव भगवान की पूजा प्रदोष काल यानी शाम के समय में होती है और शाम के समय में ही यानी 8 मार्च को शाम से ही महाशिवरात्रि की शुरुआत हो रही है और निशिता काल यानी पूरी रात्रि महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसीलिए 8 मार्च से ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, जो कि 9 तारीख में शाम को समाप्त हो जाएगा। अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि का पूजा का समय। 8 मार्च को शाम 6:25 से शुरू होकर रात के 9:28 तक पूजा का समय रहेगा। 8 मार्च में ही रात में 9:28 से शुरू होकर रात्रि 12:31 पर यह दूसरा पहर पूजा का समय रहेगा। निशिता काल का समय रात्रि 12:05 से रात्रि 12:56 तक रहेगा। तीसरे पहर की पूजा का समय रात्रि 12:31 से सुबह के 3:34 तक रहेगा। चौथे पहर की पूजा का समय सुबह के 3:34 से सुबह के 6:37 तक रहेगा। अब जान लेते हैं कि शुभ संयोग क्या बन रहा है। इस बार महाशिवरात्रि के दिन 8 मार्च को ही शनि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार पड़ता है। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद 8 लोटे केसर जल चढ़ाएं। उस दिन पूरी रात का दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, भांग धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमल गट्टे, फल मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाएं और इस खीर का भोग आप प्रसाद के रूप में सभी को बांटें। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, रुद्राय संभवाय, भवानी पताय नमो नमः आदि मंत्रों का आप जाप करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करें और शिव चालीसा भी आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण भी किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा रात्रि में होती है, इसलिए जागरण करना बहुत ही जरूरी होता है। इस दिन शिव जी को 3 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ाएं। शंकर भगवान को भांग बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। धतूरा और गन्ने का रस भी आप चढ़ा सकते हैं, जिससे जीवन में सुख बढ़ता है। जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे मन में शांति होती है और अशांति दूर होती है। अब जान लेते हैं कुछ खास उपाय के बारे में। यह उपाय है जिनके जीवन में या वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं। महाशिवरात्रि के दिन उन्हें करना क्या है? उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह वाली तस्वीर को पूजा करने के स्थान पर लगाएं और नियमित रूप से इसकी पूजा करें। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। सुख समृद्धि पाने के लिए उपाय आपको क्या करना है? जीवन में अगर आप सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं।
जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। संतान से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आपको क्या करना है? महाशिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं। उन 11 शिवलिंग पर आप जल अभिषेक करें। ऐसा करने से संतान से जुड़ी हुई सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आर्थिक समस्याओं के लिए आपको क्या करना है? रोजाना भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इससे घर की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब जानते हैं महाशिवरात्रि की कथा। गरुड़ पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थक कर भूख प्यास से परेशान होकर एक तालाब के किनारे बैठ गया, जहां बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बेलपत्र तोड़े जो शिवलिंग पर गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उस तालाब का जल छिड़का, जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया, जिससे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने झुका। इस तरह शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उसने अनजाने में ही पूरी कर ली। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारियाँ और कथा बेहद ही पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ही प्रसन्नचित रहें। आप सभी को महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।